नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसके बोर्ड एग्जाम स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे एनवायरनमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको परीक्षा में सफलता पाना है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उसके बाद पछताना मत कि हमने वीडियो लास्ट तक नहीं देख पाया है। इसी में से कम 3 क्वेश्चन आ गए थे। अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको प्रोवाइड हो सकें, आप परीक्षा की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। किस पर्यावरणविद ने जैव विविधता संरक्षण क्षेत्र का सिद्धांत दिया था? इसका आंसर आपका बी सही हो जाएगा। नॉर्मन मेयर्स ने जैव विविधता संरक्षण सिद्धांत की खोज की थी। ये ब्रिटिश के रहने वाले थे। कहाँ के? ब्रिटिश के। ये ब्रिटिश के रहने वाले थे, ये पर्यावरणविद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्थान पर बंदरों की सब प्रजातियां पाई जाती हैं, वो कौन सा स्थान है? बंदरों की सभी प्रजातियां पाई जाती हैं, वो कौन सा स्थान है? इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मेडागास्कर ये अफ्रीका में, कहाँ पर? अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी तट के पास हिंद महासागर में एक द्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण तट के पास हिंद महासागर में एक द्वीप है। यहाँ बंदरों की लगभग 100 से अधिक, कितनी? 100 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। तो वो इसका आंसर कौन हो जाएगा? डी इसका आंसर सही हो जाएगा, मेडागास्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त होती है? देखिए, दालचीनी की बात करते हैं, क्या पत्ती से हो जाएगा? नहीं होगा। बीज से हो जाएगा? नहीं होगा। ये दालचीनी प्राप्त होती है तो किससे होती है? छाल से प्राप्त होती है। पौधे के छाल से प्राप्त होती है। देखिए, दालचीनी का प्रयोग किस में किया जाता है? दालचीनी का प्रयोग मसाले और दवाई के रूप में किया जाता है। मसालों में इसका प्रयोग किया जाता है और दवाइयों में प्रयोग किया जाता है। ये दालचीनी किससे प्राप्त होती है? तो पौधे के छाल से प्राप्त होती है। इसका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर पूर्व भारत में निम्न प्रजातियों में से कौन सा या कौन से जंगल में पाए जाते हैं? अगर देखो बात करते हैं उत्तर पूर्व की, कहाँ की बात कर रहे हैं? उत्तर पूर्व की। टोकगेको, लाल पांडा, हुलांग गिब्बन, शेर की पूंछ का मकाक। अब आपके ऑप्शन है केवल ए, केवल 1 और 2, केवल 2, 1, 2, 3 या डी ये चारों। इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा सी, केवल 1, 2, 3, यानी टोकेगेको, लाल पांडा और हुलांग गिब्बन, ये सभी उत्तर पूर्व भारत में की प्रजातियां पाई जाती हैं। लेकिन ये शेर की पूंछ वाला बंदर होता है, शेर की पूंछ जैसा मकाक यानी बंदर होता है, ये पश्चिमी घाटों पर पाया जाता है। अब देखिए, टोकेगेको ये क्या होता है? ये छिपकली की एक प्रजाति होती है। किसकी प्रजाति होती है? तो ये छिपकली की प्रजाति होती है, ये छिपकली की प्रजाति होती है। और लाल पांडा, हुलांग गिब्बन, ये सभी उत्तर पूर्व भारत में पाए जाते हैं। लेकिन शेर की पूंछ वाला बंदर यानी मकाक, ये पश्चिमी घाटों पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में स्थित नहीं है? यहां पर पूछा गया है, नहीं है, अंडमान निकोबार में नहीं है। इसका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, मोइलिंग राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए, मोइलिंग राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो मोइलिंग राष्ट्रीय उद्यान ये अरुणाचल प्रदेश में है। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। ये अरुणाचल प्रदेश में है। अगर इसकी स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1986 ईस्वी को हुई थी। 30 दिसंबर 1986 ईस्वी को हुई थी। अगर इसकी क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल 483 वर्ग किलोमीटर है। 483 वर्ग किलोमीटर है। 483 वर्ग किलोमीटर। ये अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में स्थित है। कहां पर है? सियांग जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में उष्णकटिबंधीय वातावरण है? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में
उष्णकटिबंधीय वातावरण होता है। अब देखिए ये कहाँ पर स्थित है, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। ये छत्तीसगढ़ में स्थित है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में। कहाँ पर? बीजापुर जिले में। अगर इसकी स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1978 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1978 ईस्वी में। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल 2799 वर्ग किलोमीटर है, किलोमीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल 2799 वर्ग किलोमीटर है। अगर इसके बात करते हैं तो भारत सरकार ने इसे टाइगर रिजर्व कब घोषित किया? तो 2009 में। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कवर करते जा रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप आपके कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा या से राष्ट्रीय उद्यान विश्व धरोहर में शामिल हैं? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी जैवविविधता रिजर्व, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन आपके हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो, एक, दो, तीन, चार यानी सभी। आपका आंसर हो जाएगा डी, एक, दो, तीन, चार यानी सभी। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, इसकी बात करते हैं तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में। कहाँ पर? भरतपुर राजस्थान में स्थित है। ये विश्व धरोहर की सूची में कब सम्मिलित किया गया? तो 1985 ईस्वी में। कब? 1985 ईस्वी में। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल 28.73 वर्ग किलोमीटर है, 28.73 वर्ग किलोमीटर है, किलोमीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं नंदा देवी मानस राष्ट्रीय उद्यान। मानस राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो मानस राष्ट्रीय उद्यान विश्व धरोहर में कब सम्मिलित किया गया? तो ये भी 1985 ईस्वी में विश्व धरोहर की सूची में सम्मिलित किया गया। लेकिन 1992 ईस्वी में, कब? 1992 ईस्वी में बेड़ो विद्रोहियों के कारण, किसके? बेड़ो विद्रोहियों के कारण ये विश्व धरोहर की सूची से अलग कर दिया गया। पुनः दोबारा से इसको 2011 में, कब? 2011 में विश्व धरोहर की सूची में सम्मिलित किया गया। पहले 1985 में किया गया और 1992 में विश्व धरोहर की सूची से अलग कर दिया गया। फिर दोबारा से 2011 में इसको विश्व धरोहर की सूची में सम्मिलित कर लिया गया। आगे बात करते हैं नंदा देवी की। नंदा देवी जैवविविधता रिजर्व, ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल 630.33 वर्ग किलोमीटर है। अगर इसकी स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1982 ईस्वी में। ये विश्व धरोहर की सूची में कब सम्मिलित किया गया? तो 1988 ईस्वी में। 1988 ईस्वी में ये विश्व धरोहर की सूची में सम्मिलित किया गया। आपके एक एक पॉइंट हम इसमें कवर कर रहे हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे बात करते हैं ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान की। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान ये हिमाचल प्रदेश में, कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिले में स्थित है। कहाँ पर? कुल्लू जिले में। अगर इसकी स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1984 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1984 ईस्वी में। ये विश्व धरोहर की सूची में कब सम्मिलित किया गया? तो ये 1999 ईस्वी में। 1999 ईस्वी में विश्व धरोहर की सूची में सम्मिलित किया गया। आपके एक एक पॉइंट इसमें कवर कर दिए हैं। अगर फिर भी कुछ छूट जाता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ऑप्शन है आपके असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम। इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नामदफा, नामदफा या नामदाफा ये राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, इसकी स्थापना कब हुई थी? अगर इस स्थापना की बात करते हैं तो 1983 ईस्वी में। 1983 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। उत्तर पूर्व भारत का ये सबसे बड़ा
राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तर पूर्व भारत का ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ये पूर्वी हिमालय में जैव विविधता हॉटस्पॉट भारत का तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा? नामदफा यानी नामदफा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन लंगूर है भारत के पश्चिमी घाटों और पलानी की पहाड़ियों में पाया जाता है। IUCN द्वारा लुप्तप्राय प्रजातियों की सूची में जोड़ा गया है। ऑप्शन आपके हैं केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, सी में है 1 और 2 दोनों सही है, डी में है कोई सा सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि 2, केवल दूसरा सही है। IUCN द्वारा लुप्त प्रजातियों की सूची में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पलामाऊ टाइगर रिजर्व क्षेत्र किस प्रदेश में है? क्या तमिलनाडु हो जाएगा? नहीं होगा। क्या पंजाब हो जाएगा? नहीं होगा। क्या झारखंड हो जाएगा? बिल्कुल सही, सी को लॉक कर दिया जाए, झारखंड को लॉक किया जाए। पलामू, इसको पलामू भी बोलते हैं, पलामऊ भी बोलते हैं। तो पलामू राष्ट्रीय रिजर्व टाइगर क्षेत्र किस प्रदेश में है? तो झारखंड में स्थित है। कहां पर है? झारखंड में स्थित है, झारखंड के लातेहार जिले में। कहां पर? लातेहार जिले में। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल 1129.93 वर्ग किलोमीटर है। 1129.93 वर्ग किलोमीटर है। इसमें बाघ के अतिरिक्त हाथी भी मिलते हैं, तेंदुआ भी मिलता है, सांवर भी मिलते हैं, जंगली कुत्ते भी मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरमोर क्या है? एक जानवर, एक पक्षी, एक कीट या एक तितली? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, एक पक्षी। खरमोर क्या है? एक पक्षी है। ये भारतीय पक्षी है, भारत में ही पाया जाता है। ये अधिकतर उत्तर पश्चिमी महाराष्ट्र में। कहां पर? महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, जैसे नासिक है, अहमदनगर में है। कहां पर? नासिक और अहमदनगर में। लेकिन जब वर्षा ऋतु होती है तो वर्षा ऋतु में ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में ही पाया जाता है। वैसे मुख्यतः महाराष्ट्र में पाया जाता है, महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्रों में, उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में पाया जाता है। लेकिन वर्षा ऋतु में, जब वर्षा ऋतु होती है तो ये मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के साथ साथ गुजरात में और राजस्थान में भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम कार्बन विश्व में संक्रमण को उत्प्रेरित करने के लिए क्लाइमेट न्यूट्रल नेटवर्क CNNET को 2008 में किसने लॉन्च किया है? यहां पर पूछा गया किसने लॉन्च किया है, तो इसका आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। 2008 में किसने लॉन्च किया है? तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। इसका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या वन्यजीव व्यापार निगरानी नेटवर्क है? वन्यजीव व्यापार निगरानी नेटवर्क पूछा गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ट्रैफिक्स। क्या हो जाएगा? ट्रैफिक। ये वन्यजीव निगरानी के लिए नेटवर्क है। इसकी स्थापना की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1976 ईस्वी में। अगर इसकी मुख्यालय की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहां पर है? न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरी वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? बोरी की बात कर रहे हैं तो बोरी किस में है? मध्य प्रदेश में। ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बोरी वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में। कहां पर? होशंगाबाद जिले में स्थित है। अगर इसकी क्षेत्रफल पूछा जाता है, इसका क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं तो इसका क्षेत्रफल 518 वर्ग किलोमीटर है। 518
वर्ग किलोमीटर है, किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत दुनिया का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र है। भारत में दुनिया की प्रजातियों का कितने प्रतिशत हिस्सा है? यहाँ बताया गया भारत दुनिया का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र है, लेकिन भारत में दुनिया की प्रजातियों का कितने प्रतिशत हिस्सा है? इसका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, 7% से 8% तक। देखिए भारत पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, तो 2.4%, 2.4% है, जबकि यहाँ पर 7% से 8% प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। अगर यहाँ पर पौधों की बात करते हैं तो लगभग 46,000 प्रजातियां पौधों की पाई जाती हैं। कहेगी पौधों की। और उसके बाद अगर देखते हैं तो 81,000 से भी अधिक जानवरों की प्रजातियां पाई जाती हैं। कितनी? 81,000, 81,000, 81,000 से भी अधिक प्रजातियां जानवरों की पाई जाती हैं, जबकि पूरी दुनिया का केवल 2.4% भूमि भारत पर है। दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको किसी भी वीडियो का पीडीएफ चाहिए हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपको पूर्णतः वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।